हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द IOQJS क्वेश्चंस। दीज आर द मॉक क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो अपन ने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 2 3 में। इस तरीके से आज अपन फिर से मॉक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट इन द मिनिमम टाइम। सो स्टूडेंट्स, दिस साइड पुष्पेन सिंह राजावत फ्रॉम द केमिस्ट्री PCCP डिपार्टमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज अपन ने चैप्टर लिया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे इन्हीं के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन। तो बच्चों यहाँ पे जो अनसैचुरेशन है दैट इज ड्यू टू व्हाट, दैट इज ड्यू टू द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। जो आपका अनसैचुरेशन ये किस वजह से है? ड्यू टू द कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो आपका यहाँ पे क्या है? अनसैचुरेशन फैटी एसिड कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सो हियर इट इज कंटेनिंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। सो यस, इट इज करेक्ट। टू डबल बॉन्ड्स, सो ये इसकी कंडीशन, दो डबल बॉन्ड्स होंगे तो भी होगा, बट ये इसकी नेसेसरी कंडीशंस नहीं है। एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा तो भी वो आपका क्या होगा? अनसैचुरेटेड ही होगा। मोर देन टू डबल बॉन्ड्स नॉट स्पेसिफाइड, नो डबल बॉन्ड, सो दिस इज एंटायरली इनकरेक्ट। सो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इट कंटेन्स एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इन इट। नाउ चलिए मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपका द आइसोमरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन CH3 CHCl2 एंड CH2Cl CH2Cl। सो इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों। आपका कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2 कार्बन से, एक कार्बन पे आपके हाइड्रोजन कितने कनेक्टेड है? 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। यहाँ पे आपके 2 क्लोरीन एटम्स कनेक्टेड है। नेक्स्ट इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो आपके यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 एंड 2। देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अपन ने मेंशन करे। साथ में इसी कार्बन पे एक क्लोरीन भी कनेक्टेड है तो उसको इसी कार्बन पे अपन ने मेंशन करा है। फिर आपका कार्बन कनेक्टेड, सो दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद दिस कार्बन, क्योंकि आपके क्लोरीन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये आपके सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे। सो यहाँ पे आपका कार्बन आ गया वापस से। सो कार्बन और कार्बन से क्या कनेक्टेड है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है। तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, और दूसरा क्या कनेक्टेड है? आपका क्लोरीन कनेक्टेड है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करता हूँ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 2 कार्बन है, सो यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4, सो H2, एंड क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे? 2। इसके लिए भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी कार्बन 2 है, C2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 एंड क्लोरीन आर 2। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। किस वजह से स्ट्रक्चर डिफरेंट है वो चीज अपन देखेंगे। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है तो ये आपके क्या शो करेंगे? ये आपके आइसोमरिज्म शो करेंगे। अब आइसोमरिज्म में कौन सा टाइप का आइसोमरिज्म शो करेंगे वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो जो आपका क्लोरीन कनेक्टेड है, इसके अगर मैं नेमिंग करूंगा तो इसकी नेमिंग किस हिसाब से करेंगे? अपन इसकी नेमिंग करेंगे, इसको अपन 1 पोजीशन देंगे, इसको 2 पोजीशन देंगे। तो यहाँ पे इसकी नेमिंग आएगी 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कन्वीनियंस के लिए आपके, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। यानी यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम्स हैं जो कि एक ही कार्बन पे कनेक्टेड है। इसके नेमिंग भी करते हैं, तो इसके नेमिंग के लिए भी अपन चाहो तो इसको 1 मान लो या इसको 1 मान लो, क्योंकि दोनों में ही क्लोरीन आपका प्रेजेंट है। अगर दूसरा हेलोजन होता तो अपन वहां पे अल्फाबेट के हिसाब से यहाँ पे देखते। तो यहाँ पे अपन इसका नाम करेंगे दैट इज 1,2 डाइक्लोरो एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2। इस वजह से अपन यहाँ पे इथ लगाएंगे, और यहाँ पे सैचुरेटेड फॉर्म में है तो अपन AN लगाएंगे, दैट इज इट इज नॉट कंटेनिंग एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो दो नेम लिखे हुए हैं 1,1 डाइक्लोरोइथेन एंड 1,2 डाइक्लोरोइथेन, यहाँ पे आपको पोजीशन के अंदर देखने को मिला होगा कि क्लोरीन पहले कहाँ पे कनेक्टेड था? क्लोरीन पहले फर्स्ट पोजीशन पे कनेक्टेड था। अब क्लोरीन कहाँ पे कनेक्टेड है? क्लोरीन अब सेकंड पोजीशन पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे चेन तो 2 कार्बन की ही है, बट यहाँ पे डिफरेंस किस में आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। सो आपका कौन से टाइप का आइसोमरिज्म शो करेंगे ये? तो ये आपके चेन आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे, ये आपके पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करेंगे। ठीक है, मेटामरिज्म ये शो नहीं करेंगे। सो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दैट इज द ऑप्शन नंबर C। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दैट इज मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इज अ सैचुरेटेड एल्केन। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इसने दी है दैट मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इज व्हाट? इट इज अ सैचुरेटेड। इसका मतलब यहाँ पे ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये जो आपका कार्बन कंपाउंड, इसका मेरे को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वहां पे मेरे को इसके कार्बन्स देखने पड़ेंगे और हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे,
और जो भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है उनको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपन को यहाँ पे इसका नंबरिंग करनी पड़ेगी कार्बन और हाइड्रोजन की। चलिए तो बात करते हैं मिथाइल साइक्लोब्यूटेन की। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट है, साइक्लो प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे आपका क्लोज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा। और क्या है आपका ब्यूटेन, इसका मतलब इट इज कंटेनिंग व्हाट 4 कार्बन एटम्स इन द क्लोज्ड स्ट्रक्चर। सो आपके 4 कार्बन किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका क्या बनेगा, एक क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट आपका क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथाइल प्रेजेंट है। तो आप मिथाइल को किसी भी पोजीशन पे लगाओ, जहां भी लगाओगे वो उसकी 1 पोजीशन बनेगी, और 1 के लिए अपन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते। तो जब सपोज मैंने यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका बनेगा CH3। बाकी आपके यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है स्टूडेंट्स। तो आपके यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आपको देखने को, कितने वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, हर कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके लिए एक हाइड्रोजन अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसके लिए अपन ने वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, बिकॉज इट इज अ हाइड्रोकार्बन। चलिए इस तरीके से। तो जब आप यहाँ पे काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 कार्बन एटम्स। टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं यहाँ पे, तो टोटल हाइड्रोजन एटम्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हाइड्रोजन आर 10। तो इसका जो करेक्ट मोलिकुलर फॉर्मूला होगा दैट वुड बी C5H10, C5H10। सो चेक करते हैं अपन, C5H10 अपने को ऑप्शन ए में गिवन है, और बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। C5H8, C5H12, C5H6। तो ये आपके कोई से भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए सो थर्ड का ऑप्शन ए मिल गया आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए अपन कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, तो बच्चों अपन सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेलिन। ठीक है, तो ये तो आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है, यहाँ पे तो आपको IUPAC नेमिंग गिवन है। दूसरा अपन इसकी बात करते हैं, तो आपको जो इसका दूसरा कॉमन नेम है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड को यूज करेंगे, बट फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे IUPAC नेम गिवन है। बट अपन यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, अगर इस तरीके से आएगा तो उसको भी देखेंगे, कॉमन नेम गिवन है या डिराइव्ड नेम गिवन है तो उन चीजों को भी अपन यहाँ पे लिख के चलेंगे। ठीक है, तो फॉर्मलिन सेकंड अपन बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज HCHO। इसका अगर IUPAC नेमिंग करेंगे तो इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, दैट इज मिथ ANAL, मिथेन नल। क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसके स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। सिंगल कार्बन एटम है आपका, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। किस तरीके से है, आपका एक कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एंड ये CHO ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड ये जो CHO ग्रुप है ये आपका इस तरीके से है। इस CHO ग्रुप के लिए अपन ने क्या यूज करा है, यहाँ पे सफिक्स ऐड करा है AL, दैट इज यूज फॉर द एल्डिहाइड। तो ये इसका IUPAC नेम है, दैट इज द मिथेनल। अगर यहाँ पे इसके दूसरे नेम्स भी गिवन होते हैं, फॉर्मलिन एंड फॉर्मल्डिहाइड, आपके जो ट्राइबल नेम्स वगैरह हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अगर ऑप्शंस में कहीं पे होंगे तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से बात करते हैं, दैट इज मीथेन इज नॉट, मिथेनॉल इज नॉट, ये आपका अल्कोहल है। मिथेनोइक ये आपका कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, मिथेनल, दैट इज हियर। फॉर्मूला आपका HCHO भी है, ऑप्शंस की फॉर्म में भी गिवन हो तो आप ऑप्शंस की फॉर्म में भी इसको करेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनके भी स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। व्हाट इज मीथेन, दैट इज CH4, मिथेनोइक एसिड इज HCOOH, मिथेनॉल इज CH3OH। तो अगर आपको नेम में गिवन हो तो आप नेमिंग में भी बता सकते हैं, अगर आपको ऑप्शंस में गिवन हो तो आप ऑप्शंस में भी देख, फॉर्मुलेज में गिवन हो तो आप फॉर्मुलेज में भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यू गेट द आंसर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जो आपके बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस होते हैं आफ्टर दैट डेथ, अपन उसको कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, अपन उनको मिथेनल सॉल्यूशन में स्टोर करके रखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which among the following organic compound is likely to have more than वन पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे वन पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसका मतलब वो क्या शो करेगा, आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आइसोमेरिज्म शो कब करेगा, एक बार इन सभी को अपन देख लेते हैं। सो यहाँ पे है आपका C3H6, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 8। सो जो कि सिंपली इसको क्या कर रहे हैं, इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो दिस इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको अपन क्या नाम देंगे,
इसको नाम देंगे प्रोपेन। ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, अपन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, C3H8 है आपका, दिस इज C3H8। तो जो आपका C3H8 है इसमें आपका कोई सा भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। आपकी जो पॉसिबल कार्बन चेन होगी वो आपके 3 कार्बन की ही चेन होगी, उसको अपन बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। सेकंड अपन बात करते हैं C2H4 की, तो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे C2H4 यानी यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है आपका CnH2n। तो आपके ये 2 तरीके से पॉसिबल हो सकता था, बट यहाँ पे सिंस कार्बन आइटम्स आपके 2 ही हैं तो यहाँ पे आपका क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपका साइक्लोएल्केन के लिए भी होता है और आपका ये अल्कीन के लिए भी होता है, दैट इज कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज कार्बन कार्बन हैविंग 2 डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी आपका क्या है बच्चों, कोई भी आइसोमर पॉसिबल इसका नहीं होगा, 2 कार्बन आइटम से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। अगर अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वगैरह की भी बात करेंगे तो यहाँ पे वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। CH4 आपका सिंगल 1 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन आइटम्स आर कनेक्टेड ओवर हियर, तो इसमें भी कोई आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शंस बच्चों अपन ने चेक कर लिए, तीनों ऑप्शन से आपके क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके अंदर भी आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर भी आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर भी आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। जो आपका थर्ड ऑप्शन बचता है दैट इज C3H6, वही मैंने आपको बताया बच्चों, यहाँ पे आपका फॉर्मूला है CnH2n, that is possible for both alkene that is containing 1 double bond and second it is possible for the cycloalkene। दोनों के लिए पॉसिबल है। तो C3H6 को अभी अपन देखते हैं इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, इसको अपन इस खाली स्पेस में बनाते हैं। सो C3H6 that is carbon 1 2 and 3 containing at least ओनली 1 डबल बॉन्ड। तो अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे CnH2n वाला, यानी जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स है वो कार्बन आइटम्स के डबल है। अगर एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सो बाकी के जो आपके हाइड्रोजन से इनको फिल कर देते हैं। सो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन हो गए H 1 2 3 H4 एंड हियर इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो ये हो गया लाइक दिस। सेकंड जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा किस तरीके से बनेगा स्टूडेंट, सेकंड स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं दैट इज 3 कार्बन आइटम्स 1 2 3, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज्ड चेन। बाकी की इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो यहाँ पे मैंने वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया, ईच कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन आइटम्स। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों दोनों का ही फॉर्मूला क्या है, C3H6 है। तो C3H6 में आपके क्या क्या पॉसिबल है बच्चों, आपके मोर देन 1 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी आपके आ सकते हैं जहाँ पे अपन सिस ट्रांस की बात करते हैं, बट वो इतना हमने को पूछा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आपके बेसिक 10th क्लास की नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर से, तो वहां पे जब अपन बात करेंगे तो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के ऊपर ही मैक्सिमम पार्ट में आपके क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म्स के अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए C3H6 which is more likely to have more than 1 possible structure or that is going to show the isomerism. So option A is the correct answer for question number 5। बाकी आपको ये भी बता दिया बाकी के ऑप्शंस क्यों सही नहीं है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड ऑफ 1 डिग्री कार्बन ऑफ द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया दैट इज प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन कौन सा होगा यहाँ पे, तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन एटम्स होते हैं जो कि सिंगल कार्बन एटम से ही कनेक्टेड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है आपका CH3, ये CH3 किससे कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है। मैं यहाँ पे इसको लिख भी देता हूँ वापस से, CH3 व्हाइट से लिख देते हैं सो दैट इट वुड बी मोर विजिबल टू यू एंड मोर क्लियर टू यू, दैट इज CH3 C CH3 CH2 C CH3, this is CH3 single bond CH3 and CH3। तो यहाँ पे बच्चों ये बॉन्ड है सिंगल सभी के बीच में। यहाँ पे ये कौन सा टाइप का कार्बन है, ये कौन से हाइड्रोकार्बन है आपका, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहाँ पे कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो आपको फाइंड आउट करना है कितने 1 डिग्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन एटम्स वो होते हैं जो कि सिंगल कार्बन से ही कनेक्टेड होते हैं। तो अपने को सिर्फ यहाँ पे वो फाइंड आउट करने हैं ऐसे कार्बन एटम्स जो कि सिंगल कार्बन एटम से कनेक्टेड है। तो ये वाला कार्बन एटम आपका है जो कि सिंगल कार्बन एटम से कनेक्टेड है,
ये कार्बन सिर्फ सिंगल कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन भी आपका किससे कनेक्टेड है, इस सिंगल कार्बन एटम से कनेक्टेड है। इसकी बात करेंगे तो ये अपने आसपास 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, सो दिस इज 4 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करेंगे तो अपने आसपास 2 कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस इज 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करेंगे ये 1 2 3 4 कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज ऑल्सो 4 डिग्री कार्बन। और इनकी बात करते हैं तो ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है, ये भी सिर्फ एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड है। तो आपके टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आपके 6 क्या है यहाँ पे, 1 डिग्री कार्बन है। बाकी अपन बाकी पॉसिबिलिटीज भी देख लेते हैं। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं एंड 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो आपके जो 4 डिग्री कार्बन है वो कितने हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, 4 डिग्री कार्बन है आपके 1 एंड 2। 3 डिग्री कार्बन यहाँ पे कोई भी नहीं है, दैट इज 0। 2 डिग्री कार्बन आपका सिर्फ एक है, दैट इज इट इज द 2 डिग्री कार्बन। सो यहाँ पे अपन ने सारे देख लिए बच्चे, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस वगैरह जो भी स्ट्रक्चर से आ सकते थे वो चीज अपन ने देखी है यहाँ पे। तो कितने पॉसिबल है आपके 1 2 3 4 5 6। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज प्राइमरी कार्बन एटम्स इन दिस स्ट्रक्चर आर 6। और प्राइमरी कार्बन एटम्स कौन होते हैं, वापस से रिपीट कर लेते हैं। प्राइमरी कार्बन एटम्स वो होते हैं जो कि सिंगल कार्बन एटम से कनेक्टेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पोजिशन आइसोमर ऑफ 2 पेंटेनॉन इज। तो बच्चों पहले अपन 2 पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसका पोजिशन आइसोमर भी देखते हैं। चलिए तो 2 पेंटेनॉन आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे बच्चों 2 पोजीशन पे क्या कनेक्टेड होगा, आपका कीटोन ग्रुप कनेक्टेड होगा। कीटोन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सफिक्स ONE, ऑन यूज करते हैं। यहाँ पे अनसेचुरेशन ये मेरे को कौन बता रहा है, ANE, ठीक है, यानी एन बता रहा है, दैट इज यहाँ पे सेचुरेशन प्रेजेंट है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। दूसरा है आपका पेंट, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसी के बेसिस पे अपन यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन एटम्स को आपने यहाँ पे ड्रॉ करा है, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर नहीं है 5 कार्बन एटम्स में। अब जो आपका कीटोनिक ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड पे। तो आप यहाँ से स्टार्टिंग करो, यहाँ से स्टार्टिंग करो, कहीं से भी स्टार्टिंग करो, सेकंड पे क्या प्रेजेंट है, आपका कीटोनिक ग्रुप है। इसकी रिएक्टिविटी अपन बात करेंगे तो इसकी नेमिंग के लिए अपन कीटोनिक को क्या मानेंगे, हायर प्रेफरेंस देंगे। तो अपन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से इसको मिनिमम नंबर मिलेगा। चलिए बाकी के जो आपके हैं उनको अपन हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। सो ये आपका H3 है, ये आपका क्या बनेगा 1 2 3 4 ऑल सेटिस्फाइड, ये आपका बनेगा H2, ये बनेगा आपका H2 एंड ये बनेगा आपका H3। तो अपन ने सभी को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया है। तो पोजीशन आइसोमर ऑफ 2 पेंटेनॉन। अच्छा स्ट्रक्चर भी इसका ये अपन ने देख लिया। इसके अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स, 5 हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 1, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हियर आपके पास क्या प्रेजेंट है, इसका फॉर्मूला होगा C5H10O। इसी फॉर्मूले से आपको दूसरा बनाना है जो कि इसका पोजीशन आइसोमर होगा। तो पोजीशन आइसोमर में आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम रखना है, बस इसका जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इसका पोजीशन आइसोमर बनाता हूँ दैट विल बी C C C C C, सेकंड से थर्ड पे अपन इसको शिफ्ट कर देते हैं H3 H2 H2 एंड H3। तो इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं वापस से कैलकुलेट करता हूँ, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड O। तो दोनों का स्ट्रक्चर है सेम, यानी कि ये आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये बहुत सारे आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया आपको सिर्फ पोजिशनल आइसोमेरिज्म पूछा है। यानी ये जो कीटोन है जो 2 पे प्रेजेंट था कीटोनिक ग्रुप, अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 3 पे शिफ्ट हो गया। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, जब मैं इनका नेमिंग लिखूंगा। तो नेमिंग के लिए 1 2 3 4 5, इसका नेमिंग क्या होगा 3 पेंटेनॉन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटेन 3 ऑन। सो बोथ आर करेक्ट, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। आपका पेंटेनॉन भी करेक्ट है, आपका पेंटेन 3 ऑन भी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे ये आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट जो पोजीशन आइसोमर है वो इसका बनेगा। तो इसके नेमिंग के हिसाब से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 पेंटेनॉन आपको कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन ए में दिख रहा है, दैट इज 3 पेंटेनॉन हियर। सो ये आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी को भी देख लेते हैं, दैट इज 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। सो यहाँ पे आपका 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन क्या है स्टूडेंट्स, आपका जो 2 मिथाइल है एंड 2 ब्यूटेन, सॉरी 3 मिथाइल एंड 2 ब्यूटेनॉन। तो यहाँ पे चेन आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है, और यहाँ पे आपका कौन सा पॉसिबल है, पोजीशन में नहीं है क्योंकि पहले भी 2 पे था और अभी भी 2 है। तो यहाँ पे चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल है। यहाँ पे 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है।
1 पेंटेनल, तो यहाँ पे पेंटेनोन था और यहाँ पे क्या बन गया आपका पेंटेनल, यानी यहाँ पे क्या हो गया एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, या आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन एटम्स भी कितने हैं 5, और जो आपका कीटोनिक ग्रुप था वो आइसोमेरिज्म शो करता है एल्डिहाइड के साथ में। नेक्स्ट है आपका 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करेगा एंड यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म भी ये शो करेगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ऑप्शंस भी मिल गया हो, करेक्ट ऑप्शंस, और बाकी के ऑप्शन से भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिली होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट में। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स। तो बच्चों कीटोन्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कीटोन किस तरीके से होता है, दैट इज R C डबल बॉन्ड O एंड R, या R डैश भी आप इसको बोल सकते हो। सो R मे बी इक्वल टू और इट मे नॉट बी इक्वल टू R डैश, दोनों ही केसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं एंड जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है आपका, कि जो आपका R डैश है एंड जो आपका R एंड R डैश बोथ, अगर मैं दोनों की बात करूंगा तो दोनों आपके क्या नहीं हो सकते, दोनों ही आपके H। यहाँ पे R किसको रिफर कर रहा है, आपका R रिफर कर रहा है यहाँ पे मिथाइल को, अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो R इज रिप्रेजेंटिंग हियर अल्काइल ग्रुप नॉट द हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसका मतलब जो आपका कीटोन्स होता है वो हमेशा मिडिल में ही आएगा, मिडिल का सेंस ये हो गया बिटवीन में ही आएगा। तो ये आपका कितने कार्बन, अगर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं तो मिनिमम अल्काइल ग्रुप यहाँ पे एक कार्बन होना चाहिए, दूसरा आपका R डैश में भी एक कार्बन होना चाहिए, और यहाँ पे आपका कार्बन CO तो कनेक्टेड ही है। तो मिनिमम आपको कितने कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट है टू फॉर्म अ कीटोनिक ग्रुप, तो आपको मिनिमम 3 कार्बन एटम्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आपको यहाँ पे मिनिमम 3 कार्बन एटम्स होंगे तब जाके आपका क्या बनेगा, एक कीटोन बनेगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोनिक फैमिली। तो इसका नेमिंग करते हैं, इसके नेमिंग करेंगे आपके 1 2 3 कार्बन एटम्स है, तो दिस विल बी व्हाट, दैट इज 1 2 3, और कोई पॉसिबल है ही नहीं कि अगर मैं कीटोन को यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दूं या थर्ड पोजीशन पे दूं, वो हमेशा मिडिल में ही आएगा अगर 3 कार्बन एटम्स है तो इसका नेमिंग की अगर मैं बात करता हूँ दैट वुड बी व्हाट, दैट इज प्रोपेनोन, ठीक है। प्रोप इज यूज्ड फॉर 3 कार्बन एटम्स एंड एन फॉर द सैचुरेशन, कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एंड ओ एन इज यूज्ड फॉर द कीटोनिक ग्रुप। सो इथेनॉन कभी पॉसिबल नहीं होगा, मिथेनॉन कभी पॉसिबल नहीं होगा, प्रोपेनॉन इज पॉसिबल, एंड यहाँ पे प्रोपेनॉल गिवन है। सो दिस इज व्हाट, ये बच्चों आपका प्रोपेनॉल है, यानी कि आपका अल्कोहल है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स अपन ONE यूज करते हैं। सो प्रोपेनॉन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आप एक बार इसको देख लो, पॉज करके भी देखना चाहो तो आप इसको देख लो स्टूडेंट्स। चलिए मूव करते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक एसिड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH। सो इट कंटेन्स व्हाट, हियर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं किस तरीके से बनेगा CH3COH। सो कार्बन से 3 हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, सो कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन डबल O एंड H। सो दोनों ही ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है, इस कार्बन एटम से कनेक्टेड है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है जो कि सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सभी की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको काउंट करना है दैट इज द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि वो ऑप्शंस में गिवन है, क्वेश्चन में आपको सिंपली इसके बारे में बताया हुआ है। सो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कौन से हैं, ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स कौन से बॉन्ड बनाते हैं आपस में, जब वो रिएक्शन करते हैं तो आपके म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से आपके बॉन्ड्स बनाएंगे, उन बॉन्ड्स का नाम देते हैं अपन कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये आपका बॉन्ड है कोवलेंट, ये भी बॉन्ड है कोवलेंट, ये भी बॉन्ड कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट, ये सारे ही आपके कौन से बॉन्ड्स है, कोवलेंट बॉन्ड्स है। सो यू हैव टू सिंपली काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आपके टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 8 कोवलेंट बॉन्ड CH3COH के अंदर यहाँ पे पॉसिबल है। अगेन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो 8 is the correct answer, that is option A is the correct answer for question number 9, that is CH3COH एसिटिक एसिड के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 8 कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक एसिड्स रिएक्ट विद द अल्कोहल टू प्रोड्यूस। तो बच्चों यहाँ पे जो एसिडिक एसिड है दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड,
और कार्बोक्सिलिक एसिड जब अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस इन द एसिडिक मीडियम, तो आपका क्या फॉर्म करेंगे ये, तो ये आपका एस्टर फॉर्म करेंगे एंड वाटर इज गिवन आउट। तो जो आपका एस्टर है बच्चों यहाँ पे इट इज हैविंग व्हाट, इट इज हैविंग अ फ्रूटी स्मेल। दूसरे एस्टर यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है इसकी स्मेल कैसी होती है बच्चों, फ्रूटी स्मेल होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल जब रिएक्ट करते हैं तो आपका एस्टर फॉर्म होता है एंड वाटर इज गिवन आउट। इस रिएक्शन को अपन नाम देते हैं बच्चों एस्टरिफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे एस्टर फॉर्म हो रहा है। सो इस रिएक्शन का नेम क्या होगा, इस रिएक्शन का नेम होगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे जो वाटर फॉर्म हो रहा है दैट इज H2O, इसके अंदर से OH कहाँ से आया है और यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से आया है। तो बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दैट फ्रॉम वेयर इन वाटर, फ्रॉम वेयर H इज कमिंग आउट एंड फ्रॉम वेयर OH इज कमिंग आउट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका OH है ये आपका कहाँ से आ रहा है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है, और ये जो आपका H पार्ट है ये कहाँ से आ रहा है, आपका अल्कोहल से आ रहा है। ठीक है, तो H आपका अल्कोहल से आता है, OH आपका कहाँ से आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है, और आपका क्या फॉर्म होता है, आपका फ्रूटी स्मेल का एक कंपाउंड फॉर्म होता है जिसको अपन नाम देते हैं एस्टर। एस्टर का अगर मैं बात करता हूँ, एस्टर के किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, COO डैश से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपका R आएगा, यहाँ पे आपका H भी आ सकता है या R भी आ सकता है, दैट वुड बी इक्वल टू R और R डैश कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका R है दैट R कैन नेवर बी इक्वल टू H। अगर R आपका H हो जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बट हियर R डैश में और मे नॉट बी इक्वल टू R। ठीक है, दोनों कंडीशन है आपकी। R डैश आपका R के बराबर भी हो सकता है, R के बराबर नहीं भी हो सकता है, या यहाँ पे H भी कनेक्टेड हो सकता है, बट यहाँ पे आपका R ही कनेक्ट रहेगा। कभी भी अल्काइल ग्रुप ही कनेक्टेड रहेगा, बट कभी भी हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, आपने यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया, तो आपका क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। ठीक है, तो ये एस्टर नहीं है, ये आपका ये एस्टर है जहाँ पे आपका ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो सारी इन्फॉर्मेशन अपन ने ले ली। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, नॉट द एल्डिहाइड, नॉट द अल्कोहल, नॉट द कार्बोक्सिलिक एसिड, बट द एस्टर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट में। सो अल्कोहल्स आर कंपाउंड। सो अब अल्कोहल्स के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट आर अल्कोहल्स? सो अल्कोहल्स आपके क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप जिसके साथ में क्या कनेक्टेड होता है, OH कनेक्टेड होता है। ठीक है, सो कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच टू द अल्काइल ग्रुप, ये आपको ऑप्शन ए में ही मिल गया। सो दिस इज व्हाट करेक्ट। बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। कंटेनिंग CO, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CO ग्रुप प्रेजेंट है, अटैच टू द अल्काइल ग्रुप, सो ये आपका क्या बन जाएगा, कीटोन। कंटेनिंग CHO ग्रुप अटैच टू द अल्काइल ग्रुप, यानी यहाँ पे R के साथ में क्या कनेक्टेड है, CHO कनेक्टेड है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। कंटेनिंग COH ग्रुप कनेक्टेड टू द अल्काइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे R के साथ में क्या कनेक्टेड है, COH प्रेजेंट है, तो ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन पहले में मिल गया था, बट अपन ने सारे ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सो अल्कोहल्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन ROH और दैट आर फॉर्मिंग ROH। सो OH ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट होगा, OH फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं अपन अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो बच्चों कौन सा सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देगा, यानी जब अपन यहाँ पे AgNO3 की बात करेंगे तो आपका मीथेन जो कि आपका सैचुरेटेड है ये कभी भी सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देगा। इथीन की बात करेंगे, ये भी आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड है। ठीक है, इथाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड यहाँ पे आपका सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब मैं इसको AgNO3 के साथ में रिएक्ट कराऊंगा, सो इट इज गोइंग टू व्हाट फॉर्म, यहाँ पे आपका जो Ag है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और आपका इस तरीके से ये कंपाउंड बनाएगा, जो कि आपके कौन से कलर का होगा, सिल्वर कलर का होगा। तो इस वजह से अपन इसको सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो टेस्ट है इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी अनसैचुरेटेड के अंदर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में मेरे को डिफरेंस क्रिएट करना हो, वहां पे ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आपके पास क्या होना चाहिए, ये हाइड्रोजन एकदम टर्मिनल हाइड्रोजन आपका ये होना चाहिए। तो टर्मिनल हाइड्रोजन में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये टर्मिनल नहीं होगा, यहाँ पे R प्रेजेंट होगा, यानी अगर मैं इस तरीके से बात करता हूं तो यहाँ पे इसके साथ में ये रिएक्शन नहीं देगा। आपके पास
टर्मिनल हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए इसके रिएक्शन के साथ में, तो तभी ये रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे आपका मीथेन नहीं है, इथेन नहीं है, आपका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज द इथाइन। सो इथाइन दैट इज हैविंग व्हाट, टर्मिनल हाइड्रोजन एंड द ट्रिपल बॉन्ड, इट इज गोइंग टू गिव द सिल्वर नाइट्रेट पॉजिटिव टेस्ट। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स अब। तो द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है, सो आपको यहाँ पे एक कंपाउंड गिवन है, इसका आईयूपीएसी नेम आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं पहले। कार्बन, पहले कार्बन कार्बन में बताते थे, कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म विद दिस कार्बन, कार्बन एंड दिस कार्बन, कार्बन से यहाँ पे दो CH3 कनेक्टेड है, तो दो CH3 कैसे कनेक्टेड होंगे, यानी कि इसका मतलब दोनों ही टर्मिनल होंगे, CH3 बाकी हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर देते हैं, इसकी वैलेंसीज है, दो वैलेंसीज बच रही है, दोनों हाइड्रोजन आगे 1 2 3 1 2 3 आपके 4 बॉन्ड्स यहाँ पे आगे, लास्ट बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे भी आपके 1 2 3 बॉन्ड्स आगे और लास्ट बॉन्ड आपको सेटिस्फाई कर रहा है हाइड्रोजन। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं बच्चों। तो इसकी नेमिंग के लिए आपको क्या देखना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन देखनी, तो चाहे आप इसको लो या उसको लो, दोनों ही बराबर है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, जिसको अपन पेरेंट कार्बन चेन भी नाम देंगे। अब नंबरिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है 1 2 3 4, इस वजह से मैं इसी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर ये सेकंड पोजीशन पे होता तो भी मैं प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड को ही देता रादर देन द सब्स्टिट्यूएंट। चलिए तो इसके नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग किस तरीके से होगी, 3 पे आपका मिथाइल प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले आता है, दैट इज 3 फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल 3 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है 1 2 3 4, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे ब्यूट, ठीक है। कहीं पे डबल बॉन्ड है, हाँ आपका 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इट विल बी व्हाट, ब्यूट 2, डबल बॉन्ड के लिए अपन यूज करते हैं ENE, सो दैट विल बी इक्वल टू ब्यूट 2 इन। सो आपका आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, दैट इज CH2CH3 होल ट्वाइस का, दैट इज 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 2 नहीं लेंगे बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1 इन, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, कार्बन आपका फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1 इन। देखो ये जो चीज दिख रही है बच्चों, आपका कार्बन डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, आपकी डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, सो इस वजह से इसका नेमिंग क्या होगा 1 2 3 4, वापस से नंबरिंग कर देते हैं, तो इसका नंबरिंग द 1 पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है या प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसका नाम आएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, या फिर आप इसको सिंपल लिख सकते हो 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो आप उसकी नंबरिंग भी नहीं कर सकते, देना नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 3 मिथाइल ब्यूटीन। तो जब आप 3 मिथाइल ब्यूटीन लिखोगे, इससे भी अंडरस्टूड है कि जो आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे ही प्रेजेंट है। सो ये दोनों ही इसके करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सो यहाँ पे इसके नेमिंग कर लेते हैं बच्चों इस कंपाउंड की। तो आपको एक स्ट्रक्चर गिवन है CH3 CCOH CH2 एंड CH3। तो बच्चों ये आपका फंक्शनल ग्रुप है जिसको मैं प्रायोरिटी दूंगा, इसको कार्बन चेन के अंदर भी मेरे को इंक्लूड करना है, तो जब मैं इसको कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ उसके बाद मेरे को लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन देखनी है, तो आपका ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है। नंबरिंग करेंगे तो दिस विल बी गिवन 1 पोजीशन 2 3 एंड 4। सेकंड पोजीशन पे क्या कनेक्टेड है यहाँ पे स्टूडेंट्स, सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसका नेम क्या होगा आपका, दैट इज 2 मिथाइल। कहीं पे कोई डबल कितना कार्बन की चेन है 1 2 3 4, इसको इंक्लूड कर लिया अपन ने, सो आपका बन जाएगा दैट इज ब्यूट, कहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, दिस इज सैचुरेटेड, तो आप इसके लिए लिखेंगे ब्यूट ANE ब्यूटेन, और आपका क्या प्रेजेंट है यहाँ पे 1 पोजीशन पे COH प्रेजेंट है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन क्या सफिक्स यूज करते हैं, 1 ओइक एसिड यूज करते हैं। यहाँ पे आपको 2 वोवल्स एक साथ दिख रहे हैं बच्चों, तो 2 वोवल्स आपको एक साथ दिख रहे हैं, इस वजह से अपन यहाँ पे ई को भी क्या कर लेंगे, स्किप कर देंगे। चलिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब 1 पोजीशन पे आपका क्या कनेक्टेड है, ओइक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो 1 पोजीशन पे जब वो प्रेजेंट है तो नेसेसरी नहीं है अपन उसको नंबरिंग दें, तो आप इसका नाम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 मिथाइल butanoic acid. So this is also the correct IUPAC name for this structure. तो 1 2 3 4 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन ओइक एसिड। सो यहाँ पे अपन बच्चों अपनी
जो स्लाइड्स हैं इनको एंड करते हैं, जहाँ अपन ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करे हैं, सब्जेक्टिव भी डिस्कस करे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन इस लेक्चर को मॉक जो क्वेश्चंस चल रहे हैं अपन इनको एंड करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस जो एक्स्ट्रा थी वो भी मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ में डिलीवर करी है। तो स्टूडेंट्स टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के अंदर स्टूडेंट्स। टिल देन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस अगेन एंड रिवाइज ऑल्सो ऑल द कंसेप्ट्स बिकॉज योर एग्जाम्स आर कमिंग। चलिए स्टूडेंट्स, it's time to say goodbye. Goodbye students. I'll meet you in the next mock test. Thank you.